आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति की मोहर किसने देखी थी और उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा। तो दोस्तों सबसे पहले जो हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी वो देखी थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और कब देखी थी? 1853 में देखी थी। और इन्होंने इन मोहर का महत्व नहीं समझा था, यानी अनदेखा कर दिया था। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे ये एक ब्रिटिश अभियंता यानी ब्रिटिश इंजीनियर थे। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश अभियंता थे। अगला क्वेश्चन है छठी सदी में कुल कितने धार्मिक संप्रदाय हुए? तो छठी सदी में कुल 62 धार्मिक संप्रदाय हुए हैं, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और इन 62 धार्मिक संप्रदाय में प्रमुख संप्रदाय कौन थे? तो इनमें जो प्रमुख संप्रदाय थे वो थे, एक तो जैन धर्म था और एक था बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक थे दोस्तों ऋषभदेव, और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ किसके समकालीन थे? तो गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है और ये समकालीन थे महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट है महान उत्खनक और अन्वेषक जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी। तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम महान उत्खनक और अन्वेषक थे जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी। अगला क्वेश्चन किस काल में समाज 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था? तो वह काल कौन सा था जिसमें समाज 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था? वो था वैदिकोत्तर काल। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे बड़े उत्तराधिकारी कौन हुए हैं? तो उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे बड़े उत्तराधिकारी हुए हैं शुंग, और शुंग के बाद जो हुए हैं वो कण्व हुए हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए सही आंसर है। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे बड़े उत्तराधिकारी शुंगों के बाद कौन हुए हैं? तो ये हुए हैं कण्व। अगला क्वेश्चन है मिस्र और मेसोपोटामिया से मिलती जुलती सभ्यता कौन सी है? तो मिस्र और मेसोपोटामिया से मिलती जुलती सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस वर्ष हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी। अगला क्वेश्चन गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। नेक्स्ट है मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य राजवंश की जो स्थापना की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन सभ्यता की बेटी है? तो हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन सभ्यता की जो बेटी माना है वो माना है मैकडोनाल्ड ने। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर द्वारा खोजी गई हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर क्या था? तो जब इन्होंने मोहर देखी थी तो उस पर एक तो वृषभ था और 6 अक्षर अंकित थे। तो ऑप्शन भी सही आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य नामक किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ये दोनों क्षत्रिय थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है नंद राजवंश के शासक घनानंद को किसने पराजित किया था? तो नंद वंश के जो शासक थे वो थे घनानंद, और इसको जो पराजित किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और चाणक्य की सहायता से किया था। नंद वंश के शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके किस वंश को नष्ट किया था? तो इन्होंने किया था नंद वंश को नष्ट। अगला क्वेश्चन पुराणों में आंध्र किसे कहा जाता है? तो पुराणों में जो आंध्र कहा जाता है वो 7 वाहनों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भारतीय पुरातात्विद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कब शुरू की थी?
तो मैं आपको बता दूं, हड़प्पा की जो खुदाई की थी वो दयाराम साहनी ने की थी, और कब की थी? 1921 ईस्वी में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी आता है नेपाल तराई क्षेत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वो की थी 322 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के सबसे बड़े उत्तराधिकारी कौन हुए हैं? तो दक्कन और मध्य भारत में मौर्य के सबसे बड़े उत्तराधिकारी हुए हैं सातवाहन। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो की थी राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1922। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, सिंध पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर है लरकाना में। अगला क्वेश्चन है, कपिल वस्तु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कपिल वस्तु को जाना जाता है अन्य पिपरहवा के नाम से। ऑप्शन सी सही आंसर है। और पिपरहवा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, पिपरहवा की अगर हम बात करें तो ये बस्ती जिले में स्थित है, और बस्ती उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को किसकी सहायता से पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को जब पराजित किया था वो चाणक्य की सहायता से पराजित किया था। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई किसने शुरू की थी? तो सही आंसर है दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, 1926 से 1934 तक हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? तो 1926 से 1934 तक हड़प्पा की जो खुदाई शुरू की थी वो की थी MS वत्स ने। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश की थी? तो गौतम बुद्ध की जो माता थी ना दोस्तों, ये थी कोल्य राजवंश की। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त। सातवाहनों ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया था? तो सातवाहनों ने कुल 300 वर्ष तक शासन किया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी लगभग कितनी पुरानी है? तो पृथ्वी लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट है, 1934 से 1946 तक हड़प्पा की खुदाई किसने शुरू की थी? तो 1934 से 1946 तक जो हड़प्पा की खुदाई की थी वो की थी जॉन मार्शल ने। वे वर्ण जो युद्ध करते थे तथा किसानों से उगाए गए करों पर जीते थे, तो वे कौन थे? वे थे क्षत्रिय। सांसारिक दुख देखकर गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया था? तो इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मोरा, जो कि एक शूद्र जाति की स्त्री थी। किन शासकों के अभिलेख ईसा पूर्व 1वीं सदी के थे? तो ये थे सातवाहन शासकों के। वह वर्ण जो खेती पशुपालन व्यापार करते थे तथा सबसे ज्यादा करदाता थे, तो वे वर्ण कौन से थे? वे थे वैश्य। 1946 से हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी?
तो 1946 से हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी मार्टिमर हिलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी 7 वर्षों में और 35 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो सही आंसर है 35 वर्ष, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता मोरा किस जाति की स्त्री थी? तो ये थी दोस्तों शूद्र जाति की स्त्री। अगला क्वेश्चन है, कण्वों को पराजित करके मध्य भारत के कुछ भागों में किसने सत्ता हासिल की थी? तो ये की थी सातवाहन शासकों ने। वह वर्ण जो दो उच्च वर्णों के साथ द्विज नामक समूह में स्थान मिला था। तो वे वर्ण कौन से थे जिन्हें दो उच्च वर्णों के साथ द्विज नामक समूह में स्थान मिला था? वे थे वैश्य। किसने सुमेरियन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से निकली हुई माना है? तो सुमेरियन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से निकली हुई किसने माना है? यह माना है हाल ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे दोस्तों ऋषभदेव, जिसका जन्म अयोध्या में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। और अयोध्या कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट, तीर्थकर किस धर्म से जुड़ा है? तो तीर्थकर जुड़ा है जैन धर्म से, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, और सबसे बाद के तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर है महावीर स्वामी, यह भी आपको याद रखना है। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो सही आंसर है पाटलिपुत्र। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो 8 से 12वीं सदी में बंगाल में स्थापित दो धर्म थे, पाल वंश थे दो, पाल और सैन वंश। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल, ये मानते थे बौद्ध धर्म को, और सैन वंश के संस्थापक थे सामंत सैन, जो कि दोस्तों मानते थे ब्राह्मण धर्म को। और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी और सैन वंश की राजधानी नादिया थी, यह भी आपको याद रखना है। तो पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। ऋग्वेद की लिपि क्या थी? तो सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो ऋग्वेद की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। इतिहास का काल विभाजन मुख्यतः 3 भागों में किया गया है, वह कौन कौन से हैं? तो वे काल हैं प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उपरोक्त सभी। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों बोध गया में। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। घनानंद को हराने में चाणक्य ने जो चालें चली थी वह किस नाटक में वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं विशाख दत्त। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल तीर्थकर हुए हैं 24, जिसमें पहला तीर्थकर थे ऋषभदेव और अंतिम तीर्थकर है महावीर स्वामी। किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है विशाख दत्त। सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक था दोस्तों सिमुक, जिसका शासक भी 60 से 37 ईसा पूर्व तक रहा था। सबसे प्राचीन तथा सबसे श्रेष्ठ सभ्यता कौन सी है? तो सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? सही आंसर है महावीर स्वामी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ क्या कहलाए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ क्या कहलाए? तो बुद्ध या प्रज्ञावन। मौर्य वंश का राज चिन्ह क्या था? तो मौर्य वंश का राज चिन्ह था दोस्तों म्योर। सैन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सामंत सैन ने। सामंत सैन ने सैन वंश की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो इन्होंने जो अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? तो ये वाराणसी में है, और वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में है। और वाराणसी दोस्तों
गंगा नदी के बाएं तट पर बसा है। चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल के थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे क्षत्रिय। सिंधु स्थल कोट दीजी कहाँ स्थित है? तो कोट दीजी कहाँ है? पाकिस्तान में। जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय जाता है महावीर स्वामी को। पाल वंश की राजधानी क्या थी? सही आंसर है मुंगेर। मुंगेर पाल वंश की राजधानी थी और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। लगातार कितने वर्ष तक बुद्ध ने उपदेश दिए थे? तो बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं लगातार 40 वर्ष तक दिए हैं। सर्वप्रथम सैंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी? तो सर्वप्रथम सैंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में दयाराम साहनी और राघवदास बनर्जी ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज की थी? तो ये की थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, सैन वंश की राजधानी क्या थी? तो सैन वंश की राजधानी थी दोस्तों नादिया और सैन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। वैदिक काल का समय क्या है? तो वैदिक काल का समय है 1500 से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था डैनियल विल्सन ने। भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय है नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 80 वर्ष की आयु में। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का उपयोग हुआ था? तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम अनाज का उपयोग हुआ था वो हुआ था जौ का। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सही आंसर है कुशीनगर। किस यूनानी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख फौज से संपूर्ण भारत को विजित किया था? तो जस्टिन के अनुसार। किस सातवाहन शासक ने अंतिम रूप से शुंग व कण्व सत्ता को समाप्त किया था? तो ये थे सिमुक। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। कुशीनगर किस जिले में स्थित है? तो यह है दोस्तों देवरिया जिले में और देवरिया उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर को कसिया भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पालिप्रथम अथवा पाटलिपुत्र था? तो स्ट्रैबो के अनुसार। हकरा एवं प्राक हकरा संस्कृति की खुदाई किसने की थी? तो ये की थी M.R. मुगल ने। सर्वप्रथम भारत में विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। किसने यह कहा कि संसार दुखमय है? तो यह किसने कहा था कि संसार दुखमय है? तो यह कहा था गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन, पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से किसने मुक्त कराया था? तो यह कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। R37 नामक कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ है? तो R37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।